हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम बताती हूँ जिससे ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा थ्योरम पढ़ने वाले हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो यहाँ पे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो एंगल है इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें ये रे क्यूएस दिख रही है। सो रे क्यूएस क्या है, यहाँ पे बाइसेक्टर है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। बाई का मतलब होता है 2, इसका मतलब एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के 2 पार्ट्स हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होने वाला है। देखो यहाँ पे हमें क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। देखो ये क्या है, बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर में जो भी पॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे ये क्या है, एंगल के साइड्स हैं। तो एंगल के साइड से यहाँ जो बाइसेक्टर में जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट होता है। इसका मतलब ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, ए सी के इक्वल होगा। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर इज एन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। मतलब यहाँ पे अगर बाइसेक्टर है और बाइसेक्टर में कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट का डिस्टेंस ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड से इक्वल रहेगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.48 पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। ये एंगल कौन सा हुआ, एंगल एक्स वाई जेड हुआ और ये हो गया इसका बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर में एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट है। तो इफ ए एक्स इक्वल्स टू 2, देखो ए एक्स इसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 2 सेंटीमीटर। देन फाइंड ए जेड। सो ए जेड की कितनी डिस्टेंस होगी ये हमें बताना है। सो अभी जस्ट पढ़ा था हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में दैट एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का इक्वल होगा। सो अगर ए एक्स की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है तो ए जेड भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। सो यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो सबसे पहले हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया दैट पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड ए एक्स इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, ए जेड हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन के पार्ट में हमने लिख लिया पॉइंट ए इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ए इक्विडिस्टेंस में है साइड्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड के। सो ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है दैट एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। देयरफॉर ए जेड इक्वल्स टू ए एक्स, but ax equals to 2 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। Therefore az equals to 2 सेंटीमीटर। अगर ax 2 सेंटीमीटर है तो az भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। सो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम एक थ्योरम देख लेते हैं। तो अब हम देख रहे हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का पार्ट 2। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। इसका मतलब सपोज यहाँ पे क्या है, ये कोई एंगल है और यहाँ पे कोई पॉइंट है, जैसे कि ये सपोज यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस ये वाले साइड से और ये वाले साइड से इक्वल है, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस सिमिलर है। सपोज यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से इस वाले साइड से भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे हुआ, इक्विडिस्टेंट हुआ दोनों साइड से। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इस एंगल के बाइसेक्टर में होगा। एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो कई बार क्या होगा कि हमें बाइसेक्टर नहीं दिया होगा, बाइसेक्टर वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, बट हम ये कहेंगे कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है और दोनों साइड से अगर उसका डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे है, इस एंगल के बाइसेक्टर में है।
इन फिगर 3.49, सो ये वाला फिगर है फिगर 3.49, एंगल आर एस टी मतलब ये वाला एंगल हमें कितना दिया हुआ है 56 डिग्री। सो ये पूरा एंगल हमें दिया हुआ है 56 डिग्री और हमें क्या दिया हुआ है, सेगमेंट पी टी इज परपेंडिकुलर टू रे एस टी। देखो यहाँ पे पी टी क्या है, ये है पी टी और ये किसके परपेंडिकुलर है, रे एस टी। उसके साथ हमें दिया हुआ है सेगमेंट पी आर, देखो ये है सेगमेंट पी आर, ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, रे एस आर। रे एस आर का परपेंडिकुलर क्या है, पी आर है। उसके साथ में हमें दिया हुआ है कि सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी टी, मतलब ये पी आर और ये पी टी ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इक्विडिस्टेंट पे है। अगर सेगमेंट पी आर और पी टी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब इनकी वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू है इसका मतलब डिस्टेंस भी सेम है। सो अभी हमने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के पार्ट 2 में देखा था कि अगर ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, बाइसेक्टर में होगा। अभी हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल आर एस पी। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। स्टेट द रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए हमें रीजन भी लिखना है। देखो यहाँ पे कहीं भी बाइसेक्टर वर्ड यूज नहीं किया है, जो कंडीशंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग रे एस पी यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर है। क्यों बाइसेक्टर है, बिकॉज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सिमिलर है, इसका मतलब पी कहाँ पे होगा, इसके बाइसेक्टर पे होगा। तो देखो अगर ये पूरा एंगल क्या है, यहाँ पे 56 डिग्री है और एस पी अगर इसका बाइसेक्टर होगा तो ये वाला एंगल आर एस पी इसका हाफ होगा ना, हाफ होगा मतलब 56 का हाफ होगा। तो सबसे पहले हमने ये गिवन वाले पार्ट्स को लिख लिया और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल आर एस पी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो हम लिख सकते हैं पॉइंट पी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस टी। इसका मतलब पॉइंट पी कहाँ पे है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस टी में। सो वो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है दैट एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर रे एस पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एस टी। इसका मतलब जो रे एस पी है वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल आर एस टी में। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि रे एस पी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल आर एस टी में। देयरफॉर आर एस टी ये हमें कितना गिवन है, 56 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमें गिवन है। देयरफॉर हमें फाइंड क्या करना है, एंगल आर एस पी हमें फाइंड करना है। सो एंगल आर एस पी क्या होगा, हाफ होगा आर एस टी का, बिकॉज हमारे पास बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट आर एस पी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल आर एस टी इक्वल्स टू हाफ इंटू आर एस टी। एंगल आर एस टी हमारे पास कितना गिवन है, 56 डिग्री। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा ये कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा कितना हो जाएगा 16 इक्वल्स टू हमें आंसर कितना मिलेगा 28 डिग्री। तो फाइनल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल आर एस पी इक्वल्स टू 28 डिग्री और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर, पी आर 8 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। सो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल के साइड्स हमें दिए हुए हैं और हमें उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। सो यहाँ पे हमने ये गिवन वाले पार्ट्स लिख लिए हैं, हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। अब यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है बेस्ड ऑन देयर साइड्स। तो देखो यहाँ पे पी आर हमें कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और देखो पी क्यू हमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये क्यू आर हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। हियर देखो यहाँ पे जो साइड है उसमें सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है, क्यू आर है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्यू आर। क्यू आर हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर
उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर वाला क्या है पी क्यू है, तो वो हम लिख लेते हैं पी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है पी आर है, तो वो हम लिख लेते हैं पी आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ऐसे हम सीक्वेंस में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल बताना है। मतलब उसका मेजर हमें नहीं बताना है, हमें ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है और स्मॉलेस्ट एंगल क्या है वो बताना है, तो वो हम साइड के बेसिस पे बता सकते हैं। देयरफॉर देखो साइड के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि जो क्यू आर जो साइड है वो सबसे ग्रेटेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा पी क्यू होगा, और उसके बाद क्या होगा पी आर होगा। देखो ये तो हो गया उसका साइड, बट हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, एंगल बताना है, मतलब साइड नहीं बताना है। बट पता है अगर हमें साइड मालूम होगा ना तो हम उसका एंगल भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे क्यू आर का साइड सबसे बड़ा है, तो क्यू आर का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल पी होगा, तो ये भी सबसे बड़ा होगा। तो एंगल पी को हम लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर मतलब ये एंगल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। उसके बाद पी क्यू, पी क्यू का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल आर, तो वो हम लिख लेते हैं एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल हुआ। उसके बाद क्या बाकी है, एंगल क्यू बाकी है, और ये एंगल कौन सा है, पी आर का ऑपोजिट है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एंगल पी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल। इसका मतलब ये है कि जो भी साइड सबसे बड़ा है उसका जो ऑपोजिट वाला एंगल होगा ना वो भी सबसे बड़ा है, और जो साइड सबसे छोटा है, जैसे पी आर यहाँ पे सबसे छोटा है तो इसका जो ऑपोजिट वाला एंगल होगा वो भी सबसे छोटा होगा। और हम यहाँ पे ये रीजन भी ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं that angles opposite to greater side is greater। तो इसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एंगल क्यू पी आर ग्रेटेस्ट होगा और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, एंगल पी क्यू आर। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू पी आर इज द ग्रेटेस्ट एंगल एंड एंगल पी क्यू आर इज द स्मॉलेस्ट एंगल। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है इन ट्राइंगल एफ ए एन, एंगल एफ हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, एंगल ए हमें गिवन है 40 डिग्री। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, स्टेट द रीजन। देखो इस ट्राइंगल में हमें 2 एंगल्स गिवन है, सो ये 2 एंगल्स के हेल्प से हम इसका थर्ड एंगल भी निकाल लेंगे। जब हमें तीनों एंगल मिल जाएंगे तो वो तीनों एंगल को हम कंपेयर करेंगे, और वो तीनों एंगल में से जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना उसका जो ऑपोजिट साइड होगा तो वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट साइड होगा, और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइड होगा। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था ना, बिल्कुल उसी की तरह है, बट यहाँ पे हमें साइड्स गिवन था और इस वाले क्वेश्चन में हमें एंगल गिवन है और साइड बताना है, और हमें 2 एंगल्स दिया हुआ है तो हम थर्ड एंगल भी निकाल सकते हैं। सो हमने यहाँ पे ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया, फाइंड हमें करना है ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड, और यहाँ पे हमने ये ट्रायंगल गिवन डेटा के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिया है। एंगल एफ हमें दिया हुआ है 80 डिग्री और एंगल ए हमें गिवन है 40 डिग्री। एंगल एन हमें अभी फाइंड करना है, और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमने लिख लिया, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल एफ ए एन, एंगल एफ ए एन में क्या है, मेजर ऑफ एंगल एफ प्लस मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल एन इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे हमने इसका रीजन भी लिख लिया है। Therefore, मेजर ऑफ एंगल एफ की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है, प्लस मेजर ऑफ एंगल ए हमें गिवन है 40 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल एन हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। Therefore, 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल एन इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम मेजर ऑफ एंगल एन निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एन इक्वल्स टू 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री।
सो अब हमें तीनों एंगल मिल गए हैं। एंगल एफ हमें मिल गया है 80 डिग्री, एंगल ए हमें गिवन है 40 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल एन हमने अभी फाइंड किया 60 डिग्री। नाउ देखो यहाँ पे जो 80 डिग्री है वो सबसे ग्रेटर है, उसके बाद क्या होगा 60 डिग्री होगा, उसके बाद क्या होगा 40 डिग्री। हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड बताना है, दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रेटर साइन लगा रहे हैं। देयरफॉर 80 डिग्री का मतलब ये क्या है, ये है एंगल एफ, 60 डिग्री क्या है एंगल एन और 40 डिग्री क्या है एंगल ए। सो ये तो हमने बता दिया कि ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, बट हमें क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड दिया हुआ है। देखो एंगल एफ हमें कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। एंगल एफ का ऑपोजिट साइड है ए एन। एंगल एन का ऑपोजिट साइड क्या होगा, तो ये है एंगल एन, इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा एफ ए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ए। नाउ एंगल ए का ऑपोजिट क्या होगा एफ एन इज ग्रेटर देन एफ एन। हमने ब्रैकेट में इसका रीजन मेंशन कर दिया, दैट साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। इसका मतलब ग्रेटेस्ट साइड कौन सा हो जाएगा साइड ए एन और स्मॉलेस्ट साइड कौन सा हो जाएगा साइड एफ एन। और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। इन ट्राइंगल एफ ए एन साइड ए एन इज द ग्रेटेस्ट साइड एंड साइड एफ एन इज द स्मॉलेस्ट साइड। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। इसका मतलब ये है कि हमें प्रूव करना है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वी एंगुलर भी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि उसके सारे एंगल्स भी इक्वल है। सो हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। प्रूव हमें क्या करना है, दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी जो क्या है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमने कंसीडर किया। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके सारे साइड्स भी इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दैट साइड बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। इसका मतलब ये है कि इसके सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल है और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AB। देखो ये वाला हम ले रहे हैं, सेगमेंट AB जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट AC के। ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखो अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल C। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दैट एंगल C इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, बिकॉज एंगल B किसका ऑपोजिट एंगल है, साइड AC का। और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1 और यहाँ पे इसका रीजन भी हम मेंशन कर देते हैं और ये हो जाएगा इसका रीजन, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो अभी हमने साइड AB और साइड AC को लिया था, अब हम लेते हैं साइड AB और साइड BC। तो ये हम लिख लेते हैं ऑल्सो सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC। ये भी हमें गिवन है। देयरफॉर देखो सेगमेंट AB का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BC का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल A। इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2 और इसका रीजन भी हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं। सो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख सकते हैं एंगल C जो है वो एंगल B के इक्वल है और एंगल C एंगल A के इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये हमने कहाँ से लिया है, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तीनों एंगल्स यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है। Therefore, triangle ABC is equiangular
और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। हेंस एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर, हेंस प्रूव्ड। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्रूफ दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ये जो सिचुएशन दिया हुआ है ये मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है, उसके साथ हमें ये बोल रहा है कि एंगल BAC, ये वाला जो एंगल है ना, ये मैं मार्किंग कर देती हूँ यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, एंगल BAC है। तो इसका क्या है, बाइसेक्टर है। तो इसका बाइसेक्टर क्या होगा, ये सेगमेंट AD होगा इसका बाइसेक्टर। तो ये हमने लिख लिया दैट सेगमेंट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो ये हो गया इसका बाइसेक्टर। सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। तो ये AD जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो ये बाइसेक्टर है तो यहाँ पे हमें 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, ये हो गया सेकंड ट्रायंगल। फर्स्ट ट्रायंगल को हम ले सकते हैं ट्रायंगल ADB, ADB ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल। सेकंड ट्रायंगल हम ले सकते हैं ADC, ADC। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC। देखो यहाँ पे AD बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब है कि वो ट्रायंगल में ABC ये वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल BAD, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, CAD। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बाइसेक्टर है और हमें पता है कि बाइसेक्टर एंगल्स को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAD, और इसका रीजन भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं जो साइड AD है ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। इसका मतलब AD क्या होगा, कॉमन साइड होगा। तो हम लिख सकते हैं दैट सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, ईच एंगल इज 90 डिग्री। ADB मतलब ये वाला एंगल, और ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ADC। देखो ये दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे थे, जहां पे ये क्या हो गया, एंगल हो गया, ये क्या हो गया, साइड हो गया, और ये क्या हो गया, एंगल हो गया। मतलब एंगल साइड एंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय ASA टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल ADB is congruent to triangle ADC by ASA test। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि सेगमेंट AB जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा सेगमेंट AC के। ये दोनों कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, इसका रीजन हम लिख लेते हैं CSCT। इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब अगर 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। 2 साइड्स इक्वल है, इसका मतलब वो क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ये हो जाएगा इसका आंसर। यही तो हमें प्रूव करना था ना कि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इन फिगर 3.50। सो ये है फिगर 3.50। इफ सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू। देखो यहाँ पे हमें ये कॉन्ग्रुएंट का साइन भी दिख रहा है कि सेगमेंट पी आर जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट पी क्यू के। शो दैट सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। तो हमें क्या शो करना है कि सेगमेंट पी एस जो है वो ग्रेटर है पी क्यू से, ये हमें शो करना है। सो यहाँ पे हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू, और हमें प्रूव करना है कि सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन सेगमेंट पी क्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ वाला पार्ट। सो ये हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो जो सेगमेंट पी आर है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट पी क्यू के, ये हमें गिवन है। देखो ये वाले ट्रायंगल में ये साइड और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इक्वल साइड्स होती है ना, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा होगा, पी आर क्यू। ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। ये एंगल कौन सा है, पी क्यू आर। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर क्यू, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 1, और ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं ये दोनों को हमने कैसे इक्वल प्रूव किया, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब हम देखते हैं ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कौन सा होगा, पी आर एस। सो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल आर जो है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। और हमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पता है कि ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किसके इक्वल होता है, इसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल से और इस एंगल से दोनों से ग्रेटर होगा। तो हम कह सकते हैं दैट एंगल पी आर क्यू का मतलब ये एंगल किससे ग्रेटर होगा, इस एंगल से। ये एंगल कौन सा होगा, एंगल पी एस आर। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर ट्रायंगल पी आर एस एंगल पी आर क्यू इज द एक्सटीरियर एंगल। सो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन एंगल पी एस आर, और इसे हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन 2, और ये ब्रैकेट में हम मेंशन कर देते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर ये क्या होगा, ग्रेटर होगा पी एस आर से। ये हमने कहाँ से लिया, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमें क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे पी आर क्यू के प्लेस में हम पी क्यू आर भी लिख सकते हैं जो ग्रेटर होगा एंगल पी एस आर से, और ये हमने लिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये कौन सा एंगल हुआ, एंगल क्यू, और ये कौन सा हुआ, एंगल एस। एंगल क्यू का ऑपोजिट साइड कौन सा है, पी एस। इसके प्लेस में हम लिख लेते हैं सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन एंगल एस का ऑपोजिट साइड कौन सा है, साइड पी क्यू, और इसके प्लेस में हम लिख लेते हैं सेगमेंट पी क्यू। और ये हमने इसका रीजन भी मेंशन कर दिया है दैट साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेगमेंट पी एस ग्रेटर है सेगमेंट पी क्यू से, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन फिगर 3.51 इन ट्रायंगल ABC। सो ये है ट्रायंगल ABC, सेगमेंट AD एंड सेगमेंट BE आर अल्टीट्यूड्स। सो सेगमेंट AD और सेगमेंट BE ये दोनों अल्टीट्यूड्स हैं। AE इज इक्वल्स टू BD, तो यहाँ पे AE और BD इक्वल है। प्रूव दैट सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE। सो AD और BE ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है।
सो हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। अब ये प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फिगर में हमें 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला ट्रायंगल है ट्रायंगल ADB और दूसरा ट्रायंगल है BEA। हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये हो गए 2 ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ADB, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BEA। देखो यहाँ पे हमें 90 डिग्री के एंगल्स दिख रहे हैं। पहला वाला जो एंगल है वो है एंगल ADB और दूसरा एंगल है BEA। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEA, और यहाँ पे इसका रीजन मेंशन कर देते हैं, ईच 90 डिग्री। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। अब देखो, अब हम आते हैं यहाँ पे साइड में, तो हम देख सकते हैं कि BD और AE ये दोनों यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं दैट सेगमेंट BD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE, और ये रीजन भी हम मेंशन कर देते हैं, गिवन। देखो ये वाला जो साइड है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, मतलब सेगमेंट AB और सेगमेंट BA दोनों के लिए कॉमन है, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दैट सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BA। मतलब इसे हम लिख रहे हैं बिकॉज अलग अलग ट्रायंगल के लिए है, और इसका रीजन हम मेंशन कर देते हैं, कॉमन साइड। देखो यहाँ पे दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज 90 डिग्री है, तो इसका रीजन हम लिख लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो हमने देखा कि दोनों 90 डिग्री के हैं, सो हम वहाँ पे हाइपोटेनस साइड टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं दैट ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BEA। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट साइड भी होते हैं, तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BE, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, CSCT। CSCT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। और इससे प्रूव होता है कि ये दोनों साइड भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों, इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अगर पूरा अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करते रहें। सो आज के लिए इतने ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल। बाय।